गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंकित साहू। आज मेरी यूट्यूब पर पहली क्लास है और हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि हाँ वीडियो कैसा था, अच्छा लगा आपको, नहीं अच्छा लगा, जो भी हो आप लोग कमेंट कीजिएगा एक बार। आज हम लोग इंग्लिश में टेंस पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में टेंस, कितने प्रकार के टेंस होते हैं, क्या होता है, कैसा रूल होता है, क्या नहीं होता है, हम लोग जानेंगे उसके बारे में। और बस ओपन हो रहा है। चलिए देखते हैं। अपनी कोचिंग का नाम है ABH कोचिंग क्लासेस। ABEH आप पूरा डालेंगे तभी आएगा यूट्यूब पर, अगर कुछ और डालेंगे तो अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। ABH कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस कितने टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके पार्ट क्या होते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इंग्लिश आप लोग पढ़ रहे हैं बाय इंग्लिश विजार्ड अंकित सर से, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको कुछ भी पढ़ना है वैसे तो आपको पहले यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, अगर वहाँ नहीं हो पा रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे सकते हैं कि हाँ सर हमको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ा दीजिए। 6 to 12 जो भी आप कहेंगे वो पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। और मेरी एक मोटिवेशनल लाइन रही है हमेशा। क्या लाइन है? आओ उड़ान भरें आसमान छूने के लिए। आओ उड़ान भरें आसमान छूने के लिए। मेरी जितनी भी क्लास नोट्स में आप लोग देखेंगे यही पाएंगे कि लिखा रहेगा आओ उड़ान भरें आसमान छूने के लिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कोचिंग का नाम जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, यूट्यूब पर अगर आप विजिट करेंगे तो आपको मिलेगा ABH कोचिंग क्लासेस, और व्हाट्सएप नंबर 6387870458 है। हमारे बैचेस जो हैं, जो बैच चलते हैं वो ऑनलाइन आज से शुरू हुए हैं। आज पहली क्लास है यूट्यूब पर, बाकी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। और क्लासेस कितने चलती हैं? क्लासेस 1st to 12th, मतलब 1 से 12 तक क्लासेस ऑफलाइन चलती है। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि हमारा एड्रेस क्या है। लाला बाजार मानिकपुर, मतलब लाला बाजार में हम लोग टीचिंग करते हैं। यही ग्रामीण बैंक के सामने बाबा मार्केट है, यहाँ पर टीचिंग करते हैं। तो लाला बाजार, लाला बाजार मानिकपुर कुंडा प्रतापगढ़। हम लोग बिलोंग करते हैं यूपी से, यूपी। हम लोग जानेंगे टेंस के बारे में कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेट अस स्टार्ट। और हम लोग शुरू करें टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस होते हैं 3 प्रकार के। पहला कौन सा है? पहला है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। तीसरा कौन सा है? फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को इंग्लिश में बोलते हैं भविष्य काल। सबके अपने 4 पार्ट होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग ये जान लें कि हाँ प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानेंगे, पास्ट टेंस कैसे पहचानेंगे, फ्यूचर टेंस कैसे पहचानेंगे। तो आइए देखते हैं कि हाँ हम पहचानेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस कहीं भी लास्ट में क्या मिलेगा? है, हैं, हो, हूँ। अगर है, हो, हूँ लास्ट में दिखाई देता है मतलब वो प्रेजेंट का ही कोई भाग है। और अगर लास्ट में था, थी, थे, था, थी, थे,
था थी थे दिखाई देता है तो वो पास्ट का भाग है, और लास्ट में गा गी गे अगर आपको दिखाई दिया तो वो है हमारा फ्यूचर का कोई ना कोई पार्ट। अभी हम पार्ट के बारे में जानेंगे। एक बार चेक कर लें कि हाँ वीडियो सही चल रहा है। हाँ वीडियो सही चल रहा है, क्योंकि आज आए नहीं है कोई। अभी मैं आज मतलब पढ़ाने का ऐसे ही मूड बन गया कि चलो नहीं आज यूट्यूब पर पहली क्लास लेंगे तो सुबह उठे और चल दिए फिर अपना सब डेली का रूटीन करके कि नहीं आज क्लास लेना है तो लेना है चाहे जिस हाल में। फिर आए ऐसे इधर उधर सेटअप किए, फिर कहे चलो शुरू करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। टेंस की हिंदी होती है काल, समय नहीं। समय तो टाइम होता है, बट टेंस को हिंदी में कहते हैं काल, मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब हम पार्ट देखेंगे। प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं? सभी टेंस के पास चार चार भाग हैं। तो प्रेजेंट टेंस का है प्रेजेंट पहला है, प्रेजेंट का प्री शॉर्ट में लिख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबके साथ ही लगना है। अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट की मीनिंग आप लोग यहां से ले लीजिएगा। इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जो पार्ट इसमें है सब में वही पार्ट है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा है क्या है? बस पास्ट लग जाना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस यहां पर है तो परफेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो इसमें है सब उसमें है, बस क्या है शुरुआत में चेंज हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और तीसरे का भी यही है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो भी आपको ना समझ में आए एक बार फिर से वीडियो दोबारा से शुरू करके देख लीजिएगा। जहां भी ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम वीडियो बना देंगे ये दूसरा वाला। अभी आइए इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि हाँ मतलब अभी तो पहचान गए कि टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब एक एक के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा प्रेजेंट के साथ 4 भाग है वैसे ही पास्ट के पास भी 4 भाग है। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही फ्यूचर के पास भी वही है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस,
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए हम आगे जानते हैं थोड़ा कि इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। जैसे अभी हम लोग देखें प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस एक एक पार्ट को उठाकर पढ़ते हैं। इसके 4 भाग देखे हैं। पहले आप प्रेजेंट टेंस के बारे में जानिए। इसमें क्या है, सिंपल सा है, हो, हूं, है, हो, हूं। और इसके बाद ये तो प्रेजेंट हो गया। इसका पहला पार्ट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा पार्ट क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा पार्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा पार्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं कि हाँ हम लोग पहचानेंगे कैसे और फिर उसके बाद करेंगे कैसे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको पहचानते कैसे हैं, इसके लास्ट में क्या रहता है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द रहते हैं। और कंटिन्यूअस का मतलब रहा रही होता है, तो इसमें लास्ट में क्या मिलेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। आप मेरे साथ लास्ट तक बनिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी वीडियो चलेगा 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, मेरी गारंटी है कि आपको आज के बाद टेंस में कोई समस्या नहीं होगी। ना तो पहचानने में समस्या होगी और ना ही उसको ट्रांसलेट करने में समस्या होगी। और यहां पर आपको थोड़ा सा एक चीज दिखाना चाहेंगे। यहां पर देखिए लिखा है, यहां पर इंग्लिश विजार्ड लिखा है, इंग्लिश विजार्ड अंकित सर। ऐसे ही यहां पर विजार्ड नहीं लगा है, विजार्ड की हिंदी होती है जादूगर। मतलब इंग्लिश के जादूगर अंकित सर से आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। और इस बात से निश्चिंत रहिएगा कि हाँ आपको समस्या होगी। मैंने उन बच्चों को भी इंग्लिश पढ़ाया है, उनको ट्रांसलेशन आता है, वो हिंदी में अगर उनको बोलो तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। ट्रांसलेशन नॉर्मली बोला ही जाता है ऐसे, उसको पढ़ लेते हैं और इंग्लिश में अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन उनको अगर हिंदी बोलो थोड़ा सा डिफिकल्ट, तो वो हिंदी नहीं लिख पाते हैं। तो ये गारंटी है कि हाँ मैं आपको ट्रांसलेशन सिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या रहता है, लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। और भी रहता है, लिया है, लिए हैं, दिया है, दिए हैं। परफेक्ट का मतलब होता है काम पूर्ण रूप से समाप्त होने का बोध होता है। जैसे वह घर जा चुका है, वह घर जा चुका है मतलब उसका काम फिनिश हो गया है, वो घर जा चुका है। मैंने खाना खा लिया है, तो मैंने खाना खा लिया है, मेरा वर्क जो है वो फिनिश हो गया है। तो इसमें काम पूर्ण होने का बोध होता है। बोध होता है, काम पूर्ण होने का बोध होता है। जहां पर राइटिंग नहीं समझ में आएगी, मैं बोल रहा हूं, आप उसको सुनिएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, कंटिन्यूअस है तो मतलब रहा है, रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। प्लस में क्या रहता है, समय,
प्रेजेंट कंटीन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बहुत बड़ा डिफरेंट है। उसमें भी होता है कि रहा हूं, जैसे मैं बोल दूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कौन सा टेंस हुआ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सिंपल सा रहा रही है, तो ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। लेकिन मैं आपको बोलूं कि मैं 9 बजे से आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसमें समय दे दिया गया है। जब समय दे दिया जाएगा तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जब समय रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं के साथ जब समय दिया जाएगा तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। अगर रहा है के साथ समय दिया गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, रहा था के साथ समय दिया गया तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और रहा होगा के साथ समय दिया गया तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब हम लोग जान चुके हैं हाँ टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस के इतने भी पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। एक मिनट वीडियो हम चेक कर लें। नहीं, वीडियो ठीक ठाक चल रहा है, सब शूट अच्छे से हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहीं पर आपको हम बताना चाहेंगे कि हाँ इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं और लगेगा इसमें क्या क्या लगने वाला है। या तो चलिए लॉन्ग में पढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम को ना ध्यान रखिए, एक बार में ही आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट टेंस, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस इसमें रहता क्या है, सिंपल सा है, हैं, हो, हूं, है, हो, हूं। जब सिंपली ये रहता है तो इसमें लगता क्या है, इज, एम, आर, इज, एम, आर। कुछ लोग इसको इज एम आर का यूज भी बोलकर पढ़ाते हैं। तो इज कहाँ लगता है, एक वचन के सब्जेक्ट के साथ, एक वचन के साथ। जब सब्जेक्ट एक वचन आपका होगा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब इज लगाएंगे। एम आप जानते हैं, जैसे आप बोलते हैं आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, बचपन से बोलते आ रहे हैं आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूं। तो आई के साथ, केवल आई के साथ एम का यूज होता है। आर का यूज कहाँ होता है, बहुवचन के साथ, जिसको इंग्लिश में आप प्लूरल बोलते हैं, बहुवचन के साथ। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे राम एक किसान है, राम एक किसान है। मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं। और लड़के विद्यालय में हैं, लड़के विद्यालय। अब आप सिंपल देखिए कि लास्ट में केवल है, हूं, हैं, ऐसा कुछ है, लड़के विद्यालय में हैं। ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले क्या रखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, किसी सेंटेंस में यदि कोई आदमी कुछ काम कर रहा है, कोई वर्ड कुछ काम कर रहा है जिसके द्वारा कोई एक्शन हो रहा है, तो वो होता है सब्जेक्ट। अगर मान लो एक्शन नहीं हो रहा, जैसे इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, राम एक अच्छा लड़का है, तो जो सेंटेंस का मेन होता है जिसको उठाकर हम सेंटेंस बनाते हैं वो होता है सब्जेक्ट। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राम के बारे में। राम को ना उठाते तो सेंटेंस ना बनाते, तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है, राम। पहले लिखेंगे राम। अब आप लोग बताइए राम एक वचन होता है कि बहुवचन। अगर आप लोग को इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल सुनना है तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर इंग्लिश आप सिंगुलर बोला कीजिए, प्लूरल बोला कीजिए। नहीं, हिंदी में अगर समस्या नहीं है तो हिंदी ही बोल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो कहेंगे, राम कोई भी नाम हो, जैसे
राम बोल दिए तो राम तो किसी एक का नाम होगा, जैसे बोल रहे हैं राम एक अच्छा लड़का है, हो सकता है क्लास में हो कोई, तो बोल रहे हैं राम एक अच्छा लड़का है, तो कोई भी नाउन हो, नाउन क्या होता है, कोई भी नाम हो, नाम क्या होता है, एक वचन ही होता है, तो राम यहां पर क्या है, एक वचन। अब एक वचन के साथ क्या लगता है, इज, तो राम के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, इज मीन्स है, खत्म हो गया, बचा क्या, ए किसान, ए फार्मर, राम इज अ फार्मर। अगला देखो, मैं एक अध्यापक हूं, पहले सब्जेक्ट लिखो, मैं की इंग्लिश क्या लिखोगे, आई, आई के साथ क्या लगता है, एम, तो आई के साथ एम लगा दो, आई एम, एक अध्यापक की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ए टीचर, आई एम अ टीचर। लड़के विद्यालय में हैं, लड़के एक बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं लड़के विद्यालय में हैं, मतलब एक से ज्यादा, तो लड़के की इंग्लिश बॉय नहीं होगी, बॉयज होगी, बॉयज, BOYS, बॉयज। हैं के लिए क्या लगाएंगे, अब बॉयज तो सिंगुलर है नहीं, प्लूरल है, मतलब एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, आर, तो बॉयज के साथ क्या लगेगा, आर, विद्यालय में, इन द मत लगाइए आप, जब आर्टिकल आपको पढ़ाएंगे तो बता देंगे कि हाँ आर्टिकल कहाँ लगता है, अभी द मतलब, बॉयज आर इन स्कूल। अब देखिए, सेंटेंस का निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, अगर नहीं होता या निगेटिव बनाना है तो नॉट लगाएंगे, आई के साथ एम के बाद नॉट, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी लगा है, जैसे राम के साथ इज लगा, आई के साथ एम लगा, बॉयज के साथ आर लगा, तो इसके बाद नॉट। अगर इसी सेंटेंस के शुरुआत में हम लोग लिख दें क्या, इंट्रोगेटिव बना दें, इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, यस या नो टाइप, पहला है यस या नो टाइप, दूसरा है WH टाइप। जब WH टाइप पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे कि हाँ, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि हाँ कैसे क्या होता है, अभी बस इतना आप जानिए। किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में जब क्या लिखा जाता है तो इसकी इंग्लिश व्हाट नहीं होती है, फिर क्या होती है, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगती है इसी को पहले लिख देते हैं बस। इज राम अ फार्मर, क्या राम एक किसान है, तो इज राम अ फार्मर, और लास्ट में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। अगर क्या मैं एक अध्यापक हूं, क्या, अगर किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में क्या लिखा है तो उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं होती है, उसके लिए केवल हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाती है, तो यही एम पहले चला जाएगा। अगर सिंपल है तो वही रहेगा, लेकिन क्या है तो एम पहले लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे, दो बार नहीं कि एम यहां पर भी लगा दें यहां पर भी लगा दें, फिर गलत हो जाएगा। और क्या लड़के विद्यालय में हैं, तो यही यार कहां चला जाएगा, पहले चला जाएगा। और क्या रहेगा, या क्वेश्चन सेंटेंस रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो लास्ट में हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। समझ में आया आपको प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस पहचानेंगे कैसे, सिंपल सा है, हैं, हो, हूं, लगेगा क्या, इज एम आर। इज कहां लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट बोले तो एक वचन के साथ, एम कहां लगता है जानते हैं आप, आई के साथ एम लगता है, आर कहां लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, मतलब बहुवचन के सब्जेक्ट के साथ आर लगता है। आपको एग्जांपल दे दिए हैं, दो चार एग्जांपल आप कहिए तो लिख दे रहे हैं, खुद से ट्रांसलेट कर लीजिएगा, नहीं तो बोल दे रहे हैं, आप वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। क्या करें, लिख दें, चलो अच्छा। देखो, वे सब बच्चे हैं, वे सब बच्चे हैं, तुम एक किसान हो, तुम एक किसान हो। यहां पर तुम जो है ये बहुवचन में आता है, याद रखिएगा। आई भी बहुवचन में आता है, लेकिन आई के साथ एम लगता है। अभी जब आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि हाँ आई भी बहुवचन में आता है। तुम एक किसान हो, यू यहां पर बहुवचन है, और सीता एक गृहिणी है। गृहिणी की इंग्लिश होती है हाउसवाइफ।
किसान की इंग्लिश होती है फार्मर, बच्चे की इंग्लिश होती है चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस नहीं होती है। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बच्चे बोलो तो चिल्ड्रंस लिखते हैं, तो उनको ये नहीं पता है कि चाइल्ड जो है इसका मतलब होता है बच्चा, मतलब यह है एक वचन। और अगर इसका बहुवचन लिखना है तो चिल्ड्रन होता है, ना कि चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस जैसा कोई वर्ड बना ही नहीं है, बच्चे, और ये होता है बहुवचन। प्रेजेंट टेंस समझ में आया। अब इसके अभी 4 भाग बाकी हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट हो गया, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हो रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मेरा मानना है कि हाँ ये टेंस कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि निगेटिव का रूल अलग होता है, इंट्रोगेटिव का रूल अलग होता है, अफर्मेटिव का भी रूल अलग होता है। चलिए आइए हम लोग तीनों डिस्कस कर लेते हैं। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है ये देख लीजिए आप। क्या होता है पहचान? लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूं। ता है, ती है, ते है, ताहू के अलावा कुछ नहीं होता है। होता है फिर हाई लेवल में, वो अभी इंटर तक जाने की जरूरत नहीं है। तो अफर्मेटिव में देखेंगे हम लोग AFFIRMATIVE। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है रूल? निगेटिव और इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है? सिंपली होता है ता है, ती है, ते है, ता हूं। एग्जाम्पल देखेंगे इसका? नहीं, इसमें पहले देख लीजिए लगता क्या है। ता है, ती है। अफर्मेटिव में लगता क्या है? यस या ईएस। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब में ही जो कुछ लगना होता है मेन वर्ब में ही लगता है। तो लगता क्या है? यस या ईएस। और इसके साथ हम लोग नोट लिखेंगे। नोट नंबर 1, केवल, ओनली, केवल, सिंगुलर सब्जेक्ट बोले या एक वचन। एक वचन को ही सिंगुलर बोलते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, ज्यादातर यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं अपने यहाँ, सीबीएसई वाले कम हैं, तो सिंगुलर बोलते हैं, समझ नहीं पाते हैं। अभी दरअसल 2-3 महीने से कोचिंग ज्वाइन किए हैं, और इसके पहले भी हम लोग गांव में पढ़ाते थे। अभी मार्केट में मतलब 3-4 महीने से ही उठ के आए हैं मार्केट में। केवल एक वचन के सब्जेक्ट के साथ, केवल एक वचन के सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस लगता है। केवल एक वचन के सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस लगता है, मतलब बहुवचन के साथ नहीं लगता है। एग्जाम्पल में है रोहन बाजार से फल लाता है। रोहन बाजार से फल लाता है। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे देख रहे हैं।
रोहन बाजार से फल लाता है। सब्जेक्ट क्या है? रोहन। पहले आप रखिएगा रोहन, सॉरी रोहन की स्पेलिंग रॉन्ग हो रही है, रोहन। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मतलब आपको इस तरीके से ना किसी कोचिंग में पढ़ाया गया होगा, ना कोई यूट्यूब चैनल आज तक पढ़ाया होगा, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। मतलब कोई भी रूल नहीं रटना है आपको, जादू के जैसे सिखा दूंगा और सब में एक ही रूल लगना है। बस याद इतना रखना है कि हाँ किसके साथ क्या लगता है, किसके साथ कहाँ ध्यान रखना है। बस देखो, सब्जेक्ट रखने के बाद हमेशा आप लोग पीछे से रखते चले आएंगे। बस 90% सेंटेंस में ऐसा ही होता है कि सब्जेक्ट रखने के बाद पीछे से रखते चले आइए, हो जाएगा। रोहन हो गया, लास्ट में क्या लिखा है? लाता है। कहीं मैंने रूल में ये नहीं बताया कि है में इजैमा लगेगा, क्या लगेगा? केवल यस या यस लगेगा मेन वर्ब में, ठीक है। तो लाना की इंग्लिश क्या लिखेंगे? ब्रिंग। लाना की इंग्लिश क्या लिखेंगे? ब्रिंग लिखेंगे। लाना की इंग्लिश ब्रिंग लिख दिए। अब रोहन एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन है, तो यहां पर लिखे हैं केवल एक वचन के सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में केवल एक वचन के सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस या यस लगता है, मतलब बहुवचन साथ नहीं लगता। तो रोहन एक वचन है तो यहां पर क्या लग जाएगा? ब्रिंग्स। ईएस कहां लगता है? ईएस कहां लगता है आपको बता दे रहे हैं। नोट नंबर 2, जब मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब कोई भी काम करो सब मेन वर्ब, पढ़ना, लिखना, सोना, दौड़ना, नहाना, खाना, पीना, चिल्लाना, कुछ भी काम करोगे, कोई भी एक्शन करोगे आप, पूरा का पूरा सब क्या है? मेन वर्ब है। तो जब मेन वर्ब के अंत में डबल यस, जब मेन वर्ब के अंत में डबल यक्स, कामा, यक्स, कामा, यस यच, कामा, ओ, कामा, सी एच, ये वर्ड आएंगे जब मेन वर्ब के अंत में डबल यस, यक्स, यस एच, ओ, सी एच आता है तो मेन वर्ब में ईएस लगता है। ईएस लगता है लास्ट में। अब यहां आप कह रहे होंगे सर यहां यस लगा दिए, यस फिर कहां लगेगा? मतलब आप कंफ्यूज होंगे। तो जब किसी भी वर्ड के या मेन वर्ब के लास्ट में डबल यस आए, यक्स आए, यस एच आए, ओ आए और सी एच आए, जैसे टीच, TEACH। टीच मीन्स क्या होता है? पढ़ाना। टीच मीन्स क्या होता है? पढ़ाना। टीच मीन्स होता है पढ़ाना। अब टीच मीन्स पढ़ाना हो गया। जब इसका एक वचन बनाएंगे तो लास्ट में क्या है? CH। जब लास्ट में CH है तो इसमें क्या जोड़ेंगे? ES। तो टीच, TEACHES, लास्ट में क्या लगेगा? ES। यस नहीं लगेगा, ES लगेगा। और रोहन ब्रिंग्स, लाता है, ब्रिंग्स हो गया। फल की इंग्लिश क्या लिखेंगे? फ्रूट। रोहन ब्रिंग्स फ्रूट से की इंग्लिश क्या लिखेंगे? फ्रॉम। कहां से लाता है? हम कुछ नहीं किए हैं, पीछे रूल से उठा के रखे हैं। पहले सब्जेक्ट लिख दिए रोहन, पीछे से रखे लाता है, मतलब लाना की इंग्लिश लिख दिए ब्रिंग। रोहन एक वचन था तो यहां पर क्या लगा दिए? यस। अब आप कह रहे हैं यस भी लगा सकते थे, नहीं, यस कब लगाएंगे? जब लास्ट में डबल यस, यक्स, यस एच, ओ, सी एच आता है तभी लगाते हैं। तो सिंपल सा यस लगा दिए, ब्रिंग्स। फल का क्या लिखेंगे? फ्रूट लिखेंगे। से की इंग्लिश फ्रॉम लिखेंगे। बाजार
बाजार की इंग्लिश लिखेंगे मार्केट। रोहन ब्रिंग्स फ्रूट फ्रॉम मार्केट या फ्रॉम द मार्केट भी आप कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। वे सब बगीचे में फल तोड़ते हैं। वे सब बगीचे में फल तोड़ते हैं। तो यहां पर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट रखिए आप, वे सब की इंग्लिश लिखेंगे दे। वे सब की इंग्लिश क्या लिखेंगे, दे। पीछे से उठा के रखते चले आइए, पीछे से रूल के अनुसार रखिएगा, बस हो जाएगा, कोई रूल नहीं रखना। ताहे तीहे में क्या लगता है, इजयमान नहीं लगता है, क्या लगता है, केवल यस या ईएस। क्या लगता है, केवल यस या ईएस लगता है, वो भी कब, एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ नहीं लगता है। तो तोड़ना की इंग्लिश क्या लिखेंगे, प्लक। तोड़ना की इंग्लिश प्लक। दे, बताइए अब सब्जेक्ट एक वचन है एक बहुवचन, सब्जेक्ट है हमारा बहुवचन, तो इसके साथ कुछ भी नहीं लगेगा, यस या यस कुछ नहीं। अगर एक वचन होता तो यस या यस लगता, तो यहाँ पर बहुवचन है तो कुछ नहीं। दे प्लक मीन तोड़ते हैं, क्या तोड़ते हैं, फल। फल की इंग्लिश हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रूट। दे प्लक फ्रूट। में की इंग्लिश क्या लिखेंगे, इन द। बगीचे की इंग्लिश क्या लिखेंगे, गार्डन। दे प्लक फ्रूट इन द गार्डन। कोई समस्या किसी को नहीं है। चलो क्या करें, लिख दें एग्जाम्पल। चलो हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। मोहन, अभी केवल अफर्मेटिव पढ़ना है, अभी निगेटिव भी बताएंगे। मोहन जंगल से लकड़ियां लाता है। मोहन जंगल से लकड़ियां लाता है। तुम विद्यालय में पढ़ते हो। तुम विद्यालय में पढ़ते हो। वे सब गांव में क्रिकेट खेलते हैं। वे सब गांव में क्रिकेट खेलते हैं। बस 3 कर लीजिएगा आप, अभी निगेटिव पढ़ाना है, फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा। इसको करके कमेंट में डाल दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम बता देंगे शॉर्ट्स वीडियो बना के। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, अफर्मेटिव पढ़ लिए हैं। अफर्मेटिव ताहे तीहेगा अफर्मेटिव पढ़ लिए हैं। अभी हमको निगेटिव पढ़ना है, इंट्रोगेटिव पढ़ता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ स्पेस नहीं है तो प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, अफर्मेटिव पढ़ लिए हैं। अफर्मेटिव पढ़ लिए हैं। अभी हम लोग को पढ़ना है निगेटिव, यानी EGATIVE, निगेटिव। और हम लोग को पढ़ना है इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव। 2 पढ़ना है बस, इसको पढ़ लिए हैं हम लोग। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में होता है ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। ता है, ती है, ते हैं, ताहू। प्लस में निगेटिव का मतलब होता है नहीं। कोई भी सेंटेंस का निगेटिव आप पढ़ेंगे तो उसमें नहीं जरूर लगा होगा। ता है, ती है, ते हैं, ताहू प्लस नहीं रहेगा। और इसका रूल क्या होता है, इसमें लगता क्या है, मतलब इसमें क्या लगता है, या तो डज नॉट लगेगा या डू नॉट लगेगा।
डू नॉट या डज नॉट। डू डज के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, मतलब डू डज लग गया, कहाँ लग गया डू, चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे निगेटिव हो, अगर डू डज लग गया तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम यस या यस लगाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। इसके पहले आप ये देख लीजिए कि कहाँ डू लगता है नोट में। नोट नंबर 1, एक वचन के साथ क्या लगता है, डज नॉट। जब सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो हम लोग लगाएंगे डज नॉट, और बहुवचन जब सब्जेक्ट होगा, बहुवचन बोले तो प्लूरल, बहुवचन जब सब्जेक्ट होगा हमारा तो हम लोग क्या लगाएंगे, डू नॉट। इसको आप याद रखिएगा कि हाँ डज नॉट कहाँ लगता है, डू नॉट। एक वचन के साथ डज नॉट, बहुवचन के साथ डू नॉट। एग्जाम्पल करते हैं, इधर कर ले रहे हैं एग्जाम्पल। वे सब किताब नहीं पढ़ते हैं। वे सब किताब नहीं पढ़ते हैं। एक बार वीडियो चेक कर लें। नहीं, वीडियो ठीक ठाक चल रहा है, कोई समस्या नहीं, क्लियरिटी है। 40 मिनट की क्लास हो गई, प्यास लग गई। आप लोग आराम से पढ़िएगा। अगर एक बार में पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आधे आधे घंटे करके पढ़िएगा, 2 दिन में 3 दिन में आराम से पढ़िएगा। कोई जरूरी नहीं कि हाँ 2 घंटे का वीडियो है तो हम एक बार बैठेंगे तो एक बार में ही खत्म कर देंगे, ऐसे मत कीजिएगा। केवल इंडेफिनिट ही कठिन है। प्रेजेंट का कंटीन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे, बहुत आराम से समझ में आएगा। केवल यही कठिन है बस। वे सब किताब नहीं पढ़ते हैं। अजय शहर में नहीं रहता है। हो गया। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। वे सब की इंग्लिश क्या लिखते हैं, दे। सब्जेक्ट रखने के बाद बताए हैं कि हाँ पीछे से रखते चले आइए, पीछे से रखते चले आना है कि को उठाकर। पढ़ते हैं लिखा है, इसको नहीं रख सकते, क्यों, पहले डू नॉट रखेंगे या पहले डज नॉट रखेंगे या डू नॉट रखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। B1 का मतलब होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, कोई भी काम करो, जैसे इसमें पढ़ने का काम हो रहा है, इसमें रहने का काम हो रहा है, तो कोई भी एक्शन होता है वो होता है मेन वर्ब। और मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही, अगर कुछ भी लगना है तो फर्स्ट फॉर्म में लगेगा। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म में कुछ भी नहीं लगता है। तो दे एक वचन है कि बहुवचन, पहले नॉट की स्पेलिंग लिखेंगे फिर इसकी लिखेंगे। एक वचन है कि बहुवचन है, तो बहुवचन साथ क्या लिखते हैं, डू नॉट, तो दे डू नॉट। पीछे से रखेंगे, पहले निगेटिव रखना था। पढ़ते हैं, पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, रीड लिखो या स्टडी लिखो। किताब की इंग्लिश क्या होगी, बुक। हो गया। पहले सब्जेक्ट लिखें दे, पीछे से रखते चले आएंगे, लेकिन पहले डू नॉट या डज नॉट लगाएं, डज नॉट या डू नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दे डू नॉट, पढ़ना का रीड, अब नहीं तो लिख ही चुके थे, अब किताब की इंग्लिश बुक लिख देंगे। अजय शहर में नहीं रहता है, पहले सब्जेक्ट लिखो अजय, पीछे से उठा के रखेंगे, लेकिन पहले नहीं की इंग्लिश लिखना है। अजय बताइए एक वचन है एक बहुवचन, बताए कोई भी नाम हो वो होता है एक वचन, तो अजय एक वचन है तो इसके साथ क्या लगेगा, डज नॉट। पीछे से रखेंगे रहना, रहना की इंग्लिश लिव, मेक इंग्लिश इन द, शहर का सिटी। हो गया।
अजय डज नॉट लिव इन द सिटी। हम लोग क्या पढ़ चुके? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या लगता है? सिंपल सा रूल है, यस या यस लगेगा, वो भी एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ नहीं लगेगा। निगेटिव में क्या लगेगा? डू नॉट, सॉरी डज नॉट या डू नॉट, और इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और डज नॉट कहां लगता है? एक वचन के साथ डज नॉट लगता है, बहुवचन के साथ क्या लगता है? डू नॉट लगता है। एग्जाम्पल आपके सामने करवा दिए हैं, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। चलिए अभी आपको एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल पहला है, हम सब झूठ नहीं बोलते हैं। हम सब झूठ नहीं बोलते हैं। दूसरा है, राधिका बाजार से किताब नहीं लाती है। तीसरा है, तोता आसमान में नहीं उड़ता है। तोता आसमान में नहीं उड़ता है। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पीछे की स्लाइडें कुछ छूट गई हैं। आप वीडियो रोक के एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, वीडियो रोक लीजिएगा। हम लोग क्या पढ़े हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, निगेटिव भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इसके शुरुआत में क्या लिखा रहेगा? क्या प्लस लास्ट में क्या रहेगा? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। और इसमें लगता क्या है? इसका रूल है कि हाँ, शुरुआत में ही क्या लगेगा? या तो डू लगेगा या डज लगेगा, या तो डू लगेगा या डज लगेगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी बताए कि चाहे नहीं में लगे, चाहे क्या में लगे, अगर निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, डू डज लग गया तो इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आना है और कुछ नहीं लगना है। स्ट्रक्चर क्या लिखा है? स्ट्रक्चर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर चीजें। इस स्ट्रक्चर से आप भूल जाओगे, कितना स्ट्रक्चर याद करोगे। आइए डायरेक्ट एग्जांपल करते हैं। क्या डू डज जानते ही हैं, डज लगता है एक वचन के साथ और डू लगता है बहुवचन के साथ। एग्जाम्पल में क्या रोहन सड़क पर दौड़ता है? क्या रोहन सड़क पर दौड़ता है? जब इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? क्या लड़कियां प्रतिदिन
विद्यालय जाती हैं। क्या लड़कियां प्रतिदिन विद्यालय जाती हैं? तो करेंगे अब लास्ट शुरुआत में क्या लिए बताए थे कि कभी भी शुरुआत में क्या रहेगा, किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में क्या रहेगा, तो इसके लिए व्हाट नहीं लगाते हैं बल्कि हेल्पिंग वर्ब को ही पहले रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, रोहन। कोई भी नाम हो, कहीं पर भी हो, चाहे पहले हो, बीच में हो, लास्ट में, कोई भी नाम कहीं पर भी हो, उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। और जब सेंटेंस शुरुआत होता है तब भी पहला लेटर कैपिटल लेटर ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर डज का डी कैपिटल लेटर, यहाँ पर रोहन का आर कैपिटल लेटर। और यहाँ पर डज क्यों लगा, क्योंकि रोहन सिंगुलर था। पीछे से उठा के रखते चले आओ, बस कुछ नहीं करना। दौड़ता है, दौड़ना की इंग्लिश क्या लिखोगे, रन। और एक बात याद रखिएगा कि ताहे तीहे तेहे में इज एम आर नहीं लगता है। अगर ताहे तीहे तेहे में इज एम आर लगा दोगे तो तुरंत गलती हो जाएगा। ताहे तीहे तेहे में इज एम आर नहीं लगता है, याद रखिएगा इसको। डज रोहन रन, पर की इंग्लिश क्या लिखोगे, ऑन। अब कहोगे कि रोहन लिखे हो तो यस या यस क्यों नहीं लगाए, ये बताए थे जब डू डज लग जाता है तो यस या यस नहीं लगता। डज रोहन रन ऑन द रोड, ऑन द रोड। और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अब फिर इसमें देखो डूडज पहले लगा दो, बस हो गया, पढ़ डालो। लड़कियां हैं, लड़कियां की इंग्लिश क्या होगी, गर्ल्स। बहुवचन है तो बहुवचन के अनुसार पहले क्या लिखेंगे, डू। गर्ल्स का GIRLS, डू गर्ल्स। पीछे से उठा के रखते चले आओ एक एक को। डू गर्ल्स जाती हैं, जाना की इंग्लिश क्या लिखोगे, गो टू। विद्यालय का क्या लिखोगे, स्कूल। प्रतिदिन की इंग्लिश क्या लिखोगे, डेली। लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क। याद रखिए इसको, चल रहा है अभी। डू गर्ल्स गो टू स्कूल डेली, इसको आप याद रखिएगा। हो गया, हम लोग तीनों पार्ट पढ़ चुके हैं। एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं, बहुत स्पीड से चलेंगे। एग्जाम्पल नहीं करेंगे, एग्जाम्पल हम आपको करवा दिए हैं। यहाँ पर होमवर्क के लिए एग्जाम्पल लिख लीजिए, अपना आप खुद से कर लीजिएगा। क्या गाय जंगल में चरती है, क्या गाय जंगल में चरती है। दूसरा है, क्या तुम झूठ बोलते हो, क्या तुम झूठ बोलते हो, क्या तुम झूठ बोलते हो। तीसरा है, क्या हम सब भारत में रहते हैं, क्या हम सब भारत में रहते हैं। लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आए, वैसे तो राइटिंग क्लियर है, अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो हम बोल रहे हैं, आप उससे सुन के कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि हाँ मैंने क्या क्या पढ़ाया आप लोगों को। अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम लोग तीनों पार्ट को पढ़े हैं। अफर्मेटिव, इसके बाद निगेटिव, निगेटिव के बाद आता है इंटरोगेटिव। आज तक जिस टाइप से पढ़ाए हैं आप
अपने अगल बगल वालों से पूछिएगा, अगर यहाँ हमारे यहाँ कोई कोचिंग करता होगा तो वही बच्चा मतलब इस टाइप से पढ़ा होगा कि बिना स्ट्रक्चर के, बिना रूल के। और बाकी आप पूरे यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा, या आप अपने अगल बगल किसी भी कोचिंग, किसी भी विद्यालय में देखेंगे तो ये रूल किसी को नहीं पता, बस वही लिखा देंगे, स्ट्रक्चर डालेंगे, सब्जेक्ट प्लस ये प्लस ये प्लस ये, कितना याद रखेगा। अभी 3 पढ़ाए, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, तीनों का रूल तो अलग अलग है। फिर इसका भी स्ट्रक्चर याद रखें, इसका भी स्ट्रक्चर याद रखें, इसका भी स्ट्रक्चर याद रखें, बस आपको समझना है, इसको ध्यान से देखिएगा। अफर्मेटिव में क्या होता है, सिंपल सा ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। इसमें लगता क्या है, यस या ईएस लगता है, ओनली सिंगुलर के साथ, पूरा पीछे बताए हैं, पूरा देख लीजिएगा, बस यहाँ रिवाइज करवा रहे हैं। केवल सिंगुलर के साथ यस या यस, मतलब केवल एक वचन के साथ यस या यस लगता है, बहुवचन के साथ कुछ नहीं लगता है। निगेटिव में देखेंगे क्या होता है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ता है, ती है, ते है, ता हूं। इसमें प्लस में होता है, निगेटिव का मतलब ही हम बताए हैं नहीं होता है, तो इसमें लगेगा क्या, या तो डज नॉट लगेगा, या या तो डज नॉट लगेगा, या डू नॉट लगेगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकेंड फॉर्म नहीं लगती है। डू डज अगर लग गया तो यस या यस लगने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर डू डज लग गया, चाहे निगेटिव में लग जाए, चाहे इंट्रोगेटिव में वही डू डज पहले लग जाए, फिर भी क्या नहीं लगता, यस या यस नहीं लगता, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और इंट्रोगेटिव में क्या है, शुरुआत में तो क्या रहेगा, प्लस लास्ट में ता है, एक मिनट, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि। और इसमें लगता क्या है, शुरू में ही डज या डू लगेगा, और बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट वगैरह बीच में आते हैं, बताए हैं। इसको रखने के बाद आप सब्जेक्ट रखिए, फिर पीछे से उठा के रखते चले आइएगा, आपका सेंटेंस कंप्लीट है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे कठिन ट्रांसलेशन है, क्योंकि इसमें तीनों में रूल अलग अलग है। अफर्मेटिव का रूल अलग है, यहाँ पर निगेटिव का रूल अलग है, और इंट्रोगेटिव का रूल अलग है। अफर्मेटिव में लगता क्या है, मतलब सिंपल सा, अफर्मेटिव कोई भी हो सिंपल रहता है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ऐसा सिंपल लगेगा। क्या, यस या यस लगेगा, केवल एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ कुछ नहीं लगेगा। आप सब्जेक्ट रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद पीछे से उठा के रखते चले आइएगा रूल से। और ता है, ती है, ते है में इज, एम, आर नहीं लगता है। देखिए, थोड़ा जल्दी अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं, तो उसमें सेटिंग में जाएंगे तो स्पीड स्लो करने का ऑप्शन होता है, आप वहां से स्पीड स्लो कर लीजिएगा। और नहीं में क्या है, पहले डू, सब्जेक्ट के बाद, पहले हमेशा सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के बाद आप डू नॉट या डज नॉट या डू नॉट रखेंगे, उसके बाद ही पीछे से उठा कर रख पाएंगे। और क्या है, तो पहले आप डू डज लिखेंगे, उसके बाद पीछे से उठाकर आप क्या रखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ रखते चले आइएगा। और अगर आप हमारे यहाँ ऑफलाइन जुड़ सकते हैं तो ऑफलाइन जुड़ने की कोशिश कीजिए। पूरे 1 से 12 तक क्लासें चलती हैं, 9 टीचर हैं, सब टीचर अलग अलग हैं, किसी दिन आपको मिलवाएंगे सभी टीचर से। और अगर आप ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते हैं तो
जुकाम भी है। ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते हैं यहाँ पर, तो आप ऑनलाइन ही पढ़ाई कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी लाइव आने के लिए सोच रहे थे कि चलो बच्चों को लाइव पढ़ाया जाए, लेकिन चैनल अभी 2 दिन पहले बनाए हैं, तो उसमें लिख के आ जा रहा था कि अगर आपके पास 1000 प्लस सब्सक्राइब, मतलब 1000 से ज्यादा लोग सब्सक्राइबर नहीं हैं और कुछ घंटे का आपने वीडियो नहीं बनाया है, तो उसके पहले आप लाइव नहीं जा सकते हैं। अगर आपको लाइव पढ़ना है, मैं टाइम फिक्स कर दूंगा, सुबह के 6 बजे लगभग और रात के 8 बजे 7 बजे, जो भी टाइम आप कहेंगे टाइम फिक्स कर देंगे। लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब करवाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मैं लाइव आके पढ़ा सकूं आपको। अगर नहीं करवाएंगे तो फिर ऐसे ही रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर देंगे। लाइव रहेगा तो आप हर चीजें पूछ पाएंगे, सर वो कहां से आया, वो कहां से आया, उसको समझा दीजिए। अगर लाइव रहेगा तभी हम बता सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो है, अब कहां के आपको नहीं समझ में आया, कहां मुझसे गलती हुई होगी, कुछ हो सकता है गलती, वैसे तो गलती नहीं हुई होगी। अगर गलती हुई है तो वो भी मतलब आप पूछ नहीं पाएंगे, ना बता पाएंगे सर यहां समस्या है, वहां समस्या है। पहले आप 1000 सब्सक्राइबर करवाइए, उसके बाद हम लोग लाइव आके लाइव क्लास पढ़ेंगे। लाइव जो भी आप पूछेंगे बता पाएंगे और समझा पाएंगे। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, मतलब रिकॉर्ड कर लिए हैं कैमरे से और इसको अब यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। बस अगर कहीं भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिए हैं, कोई भी समस्या है तो वहां पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हाँ सर हमको ये पढ़ा दीजिए। अभी आज पहली क्लास है तो इसलिए ग्रामर शुरू हुआ है, अभी 1-2 दिन बाद लिटरेचर भी हम लोग शुरू करेंगे। लिटरेचर की क्लासें क्लास 10th और 12th की ही बुक पढ़ाएंगे। अगर कोई अपनी बुक पढ़वाना चाहता है कि हाँ सर ये पढ़ा दीजिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर उसको भेजिए और हम देखेंगे और पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी इंग्लिश लिटरेचर की क्लास 2-3 दिन बाद होगी, मतलब पहले ग्रामर थोड़ा सा खींच दें, फिर इंग्लिश लिटरेचर की क्लास चलेगी। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, जो भी चैप्टर होगा पूरा का पूरा बुक आपकी कंप्लीट करवाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखो अब दिखाएंगे आपको जादू। चलो देखते हैं। अभी देखो हम लोग क्या पढ़े, प्रेजेंट टेंस पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े। अब जो 3 टेंस हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें आप देखेंगे जादू। बस याद रखना है कि इसमें लगता क्या है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हो गया है, हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें लगता क्या है, इसमें मतलब इसको पहचानते कैसे हैं फिर बताएंगे लगता क्या है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है रहा रही। कैसे पहचानेंगे, लास्ट में क्या दिखेगा आपको, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। इसमें क्या लगेगा, कोई भी रहा रही हो आईएनजी लेता है, इज एम आर प्लस में आईएनजी लगेगा। नहीं आईएनजी आपको नहीं समझ में आएगा, उसके पहले आप देखिए प्लस में
V1 का मतलब होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगेगा, इतना आपको याद रखना है। V1 का मतलब होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें ing लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसमें लगता क्या है, हैज या हैव प्लस V3, हैज या हैव प्लस V3। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या लगता है, हैज बीन लगता है या हैव बीन लगता है, हैज बीन या हैव बीन प्लस V1 में ing। सॉरी, इसका तो वो नहीं बताया कि हाँ इस पहचानते कैसे हैं, चलो नीचे लिख दे रहे हैं। कैसे पहचानते हैं इसको, कंटीन्यूअस लगा है मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। और इसके साथ इसमें क्या लगता है, समय। रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय रहता है जरूर से जरूर। अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, उसमें रहा रही मतलब है तो अलग हो गया, प्रेजेंट है तो है, पास्ट रहेगा तो था थी थे, फ्यूचर रहेगा तो गा गी गे, और इसके साथ क्या मिलेगा, हमेशा समय मिलेगा। बस शुरू कर रहे हैं, एक बार वीडियो चेक करें, क्लियर आ रही हैं। नहीं, वीडियो तो क्लियर आ रही है बट फेस नहीं देख पा रहे हैं कि हाँ फेस कैसा आ रहा है, डार्क आ रहा है, लाइट आ रहा है, कैसा फेस आ रहा है, फेस नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि और कोई है नहीं अभी यहाँ। अकेले चले आए कि नहीं आज क्लास लेना है, मतलब लेना है, चलो कोई बात नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाँ। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम रुको नहीं, वीर तुम झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। कुछ भी हो, कोई भी समस्या हो, आपको पढ़ाई बंद नहीं करनी है। अगर आप यहाँ आसपास के लोकल के हैं, अगर आप गरीब हैं तो मैं फ्री में पढ़ाने के लिए आपको तैयार हूँ। बस पढ़ाई का जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि अपने कोचिंग का नाम, अपने गांव का नाम, अपने घर का नाम रोशन करना है। आपके पास पैसा नहीं है तो मैं फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, बस आप एक बार आइए तो सही। वैसे भी यहाँ लोकल में फीस बहुत ही कम है, मतलब हर क्लास की फीस बिल्कुल नॉर्मल है। अगर 9th की बात करें तो डेली 9th 10th में डेली 3 सब्जेक्ट चलते हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस। 300 रुपए फीस है, इंग्लिश, मैथ, साइंस 300 रुपए फीस है। और वीकली जो संडे होता है, संडे को हिंदी चल जा रही है, SST चल जा रही है। इसके साथ साथ जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं उनसे आप अगर पूछेंगे तो उनको PDF नोट्स भी दिया जाता है। जैसे ये ट्रांसलेशन आपको पढ़ा रहे हैं तो लगभग 500 क्वेश्चन के आसपास उनको PDF नोट्स दिया गया है और एक बार रिवाइज भी करवाया जा चुका है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक। इसके साथ साथ यूजेस भी मतलब पढ़ाए गए हैं उनको, अभी आपको भी पढ़ाए जाएंगे, लेकिन बस चलते रहो। चलो हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसको पढ़ो, बहुत आसान है, कोई भी कठिन नहीं है। चलो देखते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर लें इसका। बैकग्राउंड चेंज हो गया। अभी हमको पढ़ना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें आपको अभी बताए हैं कि हाँ पहचानेंगे कैसे, रहा है, रही है, रहे हैं।
बहुत टीचर क्या करते हैं, लिखवा देते हैं पूरा लॉन्ग में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसा वैसा। बस इतना याद रखो कि हाँ रहा है, रही है, रहे हैं रहेगा, और रहा हूं। इसमें लगता क्या है, बस याद रखो, थोड़ी सी चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। इज, एम, आर प्लस ING, और कुछ नहीं लगता है, बस हो गया। एग्जाम्पल पर आओ। इज बताए थे कहाँ लगता है, एक वचन के साथ। एम कहाँ लगता है, आई के साथ। आर कहाँ लगता है, बहुवचन के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अध्यापक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। अध्यापक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। मैं किताब पढ़ा रहा हूँ। चोर चोरी कर रहा है। चोर चोरी कर रहा है। कुछ नहीं करना, पहले सब्जेक्ट रखो। अध्यापक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। देखो यहां पर रहे हैं लिखा है, मतलब एक वचन नहीं है। आप ऐसे ही पढ़ के देख लो। अध्यापक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, क्या एक अध्यापक की बात हो रही है? अध्यापक विद्यालय में, मैंने बोला कि अध्यापक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। आप बताइए एक अध्यापक की बात कर रहे हैं हम? नहीं, मतलब ढेर सारे अध्यापक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ टीचर नहीं लिखोगे, सब्जेक्ट में टीचर्स लिखोगे। टीचर्स लिखने के बाद, सब्जेक्ट रखने के बाद बताए कोई स्ट्रक्चर नहीं, हमेशा पीछे से उठा के रखते चले आओ, बस हो गया। रहे हैं में क्या लगेगा? इज, एम, आर, ING। टीचर्स एक वचन नहीं है, बहुवचन है, तो क्या लगाओगे? आर। पढ़ा रहे, मेन वर्ब में क्या लगेगा? ING। पढ़ाना की इंग्लिश क्या लिखोगे? टीच। टीच में क्या लगाओगे? ING। मेक इंग्लिश क्या लिखोगे? इन स्कूल। टीचर्स आर टीचिंग इन स्कूल। कुछ किए? कुछ नहीं किए। पहले सब्जेक्ट रखे, पीछे से उठा के रखते चले आए। टीचर्स है में क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, क्योंकि जयमार ING लगता है। ING कहाँ लगेगा? मेन वर्ब में। पढ़ा रहे, काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है। पढ़ाना की इंग्लिश टीच। टीच में क्या लगा दिए? ING। मेक इंग्लिश इन, विद्यालय की इंग्लिश स्कूल। मैं किताब पढ़ा रहा हूं, मैक इंग्लिश आई। पीछे से रखो, आई के साथ क्या लगता है? एम। पढ़ा रहा, पढ़ाना की इंग्लिश क्या लिखोगे? टीच। टीच में क्या लगाओगे? ING। टीचिंग। किताब की इंग्लिश क्या लिखोगे? बुक। आई एम टीचिंग बुक। हो गया। कुछ किए? नहीं किए। पहले सब्जेक्ट रखे, पीछे से उठा के रखते चले आए, हो गया। एक मिनट, मुंह सूख रहा है। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा, इकट्ठा मत पढ़िएगा। जैसे 30 मिनट वीडियो देख लिए, फिर उसी पर प्रैक्टिस करो। कोई बुक ले लो, या बताइएगा, हम अपने व्हाट्सएप पे आपको PDF भेज देंगे। अभी टेलीग्राम ग्रुप बनाना है, टेलीग्राम ग्रुप बना दें तो वहां पर PDF अवेलेबल कर देंगे, फिर वहां से आप ले लीजिएगा। बाकी 30-30 मिनट पढ़िएगा, पूरा नहीं पढ़िएगा एक साथ। देखो सब्जेक्ट रखने के बाद पीछे रख दिए हैं। चोर चोरी कर रहा है, चोर की इंग्लिश लिखेंगे थीफ। क्या लिखेंगे? थीफ। पीछे से रखो, रहा है। थीफ एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन है। थीफ के साथ क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे। चोरी कर रहा, चोरी करना की इंग्लिश होता है स्टील। स्टील में क्या लगाएंगे? ING। थीफ इज स्टेलिंग। अब इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव बहुत आसानी से। निगेटिव का मतलब क्या होता है? नहीं। जैसे अध्यापक विद्यालय में नहीं
पढ़ा रहे हैं, नहीं है तो नॉट कहाँ लगेगा, बताए थे इज एम आर के बाद, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, तो नॉट लगा देंगे। अगर इसी वाक्य के शुरुआत में क्या रहेगा, बताए हैं कभी भी वाक्य के शुरुआत में क्या होता है तो इसकी इंग्लिश व्हाट नहीं होती है। क्या लगता है इसके लिए, जो है हेल्पिंग वर्ब लगी है उसी को बाहर उठा के रख दो पहले, तो यहां पर आर लगा है, आर को उठाकर कहां रखेंगे, पहले। यहां पर एम लगा है, अगर वाक्य के शुरुआत में क्या रहेगा तो एम को पहले लिख देंगे, बाकी सब वैसे। अगर आपको समझ में आए, ना समझ में आए क्या वाला, तो क्या को ढप लो, उसके बाद पूरा कर डालो, फिर आर को मिटा के यहां से यहां लिख दो, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इज को अगर क्या है तो इज को यहां उठा के रखेंगे और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। कोई समस्या, देख लिए ना जादू। सिंपल में क्या लगेगा, इज एम आर आईएनजी पीछे से उठा के रखेंगे, नहीं है तो इज एम आर के बाद नॉट, क्या है तो इसी इज एम आर को उठाकर कहां रख देंगे, पहले। ये है जादू। अभी चलो एक और जादू दिखाते हैं आपको। कंटिन्यूअस पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें रहता क्या है, मतलब पहचानेंगे कैसे, अभी इसको मत आप याद रखिएगा, बस इसको याद रखिए, इसके साथ जो लगता है इसको याद रखिए, बस उसको हम बाद में समझा देंगे। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या काम पूर्ण होने का बोध होता है, लिया है इसी के साथ आ जाता है, लिया है, दिया है, ऐसा कुछ, मतलब काम समाप्त होने का पूरी तरीके से बोध होता है। क्या करेंगे इसमें, इसमें लगता क्या है, या तो हैज लगता है या हैव लगता है, अभी पीछे लिखा है प्लस V3। कोई भी चुका चुकी हो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, कोई भी चुका चुकी हो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। चुका है में मेन वर्ब, चुका था में मेन वर्ब, चुका होगा, मतलब चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हो, लगेगा क्या इसमें, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नोट डाल लीजिए और नोट में लिखिए एक वचन के साथ हैज लगता है, नंबर 2 पर क्या है, बहुवचन के साथ हैव लगता है। एक वचन के साथ हैज लगता है, बहुवचन के साथ हैव लगता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। बच्चे घर से विद्यालय जा चुके हैं, बच्चे घर से विद्यालय जा चुके हैं। चपरासी विद्यालय में घंटी बजा चुका है। चलो करते हैं, कुछ नहीं करना, पहले आप सब्जेक्ट लिखिए। बच्चे की इंग्लिश क्या लिखोगे, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। देखो कुछ टीचर आपको कहेंगे कि ये गलत, मतलब रूल है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी कोचिंग में लगभग 150 बच्चे हैं ऑफलाइन बैच में, सबको यही रूल से पढ़ाया जाता है। कोई बच्चा भी ये नहीं कहता कि हाँ सर गलत है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। आप कभी आकर, मेरी कोचिंग कहाँ है, लाला बाजार मानिकपुर थाना लगता है, और कुंडा प्रतापगढ़, मतलब जिला जो है वो प्रतापगढ़ है, तहसील कुंडा है, और यूपी से बिलोंग करते हैं। आप मेरी कोचिंग में आके कभी टेस्ट लीजिएगा, क्लास 4th 5th 6th वाले बच्चों से, 3rd वाले बच्चों से आप टेस्ट लीजिएगा, तो आप देखेंगे कि हाँ उनको पूरा का पूरा ट्रांसलेशन आ रहा है, 12 ट्रांसलेशन। एक्टिव पैसिव उनको पढ़ा नहीं सकते, बहुत छोटे हैं, इसलिए उनको मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाते हैं,
पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो, छोड़ो उनको। नाउन पढ़ा दिए हैं, प्रोनाउन पढ़ा दिए हैं, एडजेक्टिव पढ़ा दिए हैं। आप देखेंगे बहुत आसानी से ट्रांसलेशन उनको आ रहा है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, पीछे से उठा के रखेंगे बस। चुका है, चुकी है, चुके हैं में क्या लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे? चुका है, चुकी है, चुके हैं के लिए हैज लिखेंगे या हैव लिखेंगे, फिर मेन वर्ब रखने लगेंगे तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे। चिल्ड्रन बताओ एक वचन है एक बहुवचन? बहुवचन है, बहुवचन साथ क्या लगाते हैं? हैव। चिल्ड्रन हैव। जा का मतलब जाना, जाना की इंग्लिश गो, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे? गॉन। कहां जा चुके हैं? टू। गो के साथ हमेशा टू लगता है, मतलब डायरेक्शन को दिखाता है टू। चिल्ड्रन हैव गॉन टू, विद्यालय का क्या लिखेंगे? स्कूल। घर से, फ्रॉम द हाउस। चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल फ्रॉम द हाउस। कुछ नहीं किए, सब्जेक्ट रखे, पीछे रखते चले आए हैं। चपरासी विद्यालय में घंटी बजा चुका है। आप वीडियो रोक के इसको पहले कर लीजिए, फिर देखिएगा वीडियो। चपरासी की इंग्लिश द प्यून। पीछे से रखेंगे। चुका है में क्या लिखेंगे? हैज हैव। द प्यून एक वचन है, इसके साथ क्या लिखेंगे? हैज लिखेंगे, एक वचन के साथ हैज लगता है। बजाना की इंग्लिश होता है रिंग। रिंग, रैंग, रंग, थर्ड फॉर्म क्या होता है? देखो रिंग, RING। रिंग मीन्स बजाना होता है, सेकेंड फॉर्म होता है रैंग, थर्ड फॉर्म क्या होता है? रंग। रिंग, रैंग, रंग। तो हमको थर्ड फॉर्म लगाना है। द प्यून हैज, बजाना का मतलब रंग लिखेंगे। क्या बजा चुका है? घंटी। घंटी की इंग्लिश क्या होता है? बेल। बेल, BELL, BELL। बेल कहाँ? विद्यालय में, इन स्कूल। अब निगेटिव इसका बहुत आसान है, बताए थे, बस वही एक कठिन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस नहीं कठिन है, परफेक्ट नहीं कठिन है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं कठिन है। निगेटिव बनाना है तो हैज हैव के बाद नॉट लगाइए। नॉट कहां लगेगा? मान लो बच्चे विद्यालय से घर नहीं जा चुके हैं, नहीं यहां आया है, पीछे से रखते समय नहीं यहां आया है, जा, मतलब जाना की इंग्लिश गो। जाना की इंग्लिश गो होगा, लेकिन थर्ड फॉर्म गॉन। उसके बाद नहीं आया है तो नॉट यहां थोड़ी लगाएंगे, नॉट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहां भी अगर नहीं, पूरे सेंटेंस में कहीं भी नहीं मिले तो नॉट कहां लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद। और इसी अगर सेंटेंस के शुरुआत में क्या रहेगा? क्या रहेगा? क्या? क्या बच्चे घर से विद्यालय जा चुके हैं? तो लास्ट में यहां आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, और इसी हैज हैव को उठाकर कहां रखेंगे? पहले रख देंगे बस। और यहां पर क्या? चपरासी विद्यालय में घंटी बजा चुका है, तो इस क्या के लिए इसी हैज हैव को उठाकर पहले रखेंगे। क्या के लिए? जो कुछ लगता है वही पहले लिखा जाता है, इसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लिखी जाती है। अब हम लोग 3 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए। प्रेजेंट टेंस पढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़े, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े। अब हम लोगों को पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलो आप इसको रोक के एक बार देख लीजिएगा। चलो लास्ट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। प्रेजेंट का पार्ट है, मतलब लास्ट। एक बार वीडियो चेक कर लें। एक घंटे 22 मिनट, मतलब 1.5 घंटे वीडियो चलने वाला है। आप लोग आराम से देखिएगा 3 बार में, एक बार में मत देखिएगा। चलो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको पहचानेंगे कैसे हम लोग? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं।
रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं के साथ क्या लगेगा? समय। समय भी लगा रहता है इसमें। फिर क्या होगा? और इसमें लगता क्या है? परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब ही होता है कि रहा रही के साथ समय। और इसमें लगेगा क्या? हैज बीन, हैव बीन। बताया था कोई भी रहा रही हो प्लस V1 में ING लगना है। V1 में ING लगना है प्लस में, याद रखिएगा। और यहां पर नोट डाल लो, देखो अब यहां समय भी है तो समय को रखने से पहले, समय को रखने से पहले क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे या फॉर, जिसकी हिंदी होती है से। सिंस लगाएंगे या फॉर लगाते हैं। देखो अगर आपको लगता है कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं तो वीडियो की स्पीड बढ़ा के पढ़ लेना। अगर लगता है कि हाँ हम तेज पढ़ा रहे हैं तो वीडियो को स्लो करके पढ़ लेना। यूट्यूब पे ऐसा ऑप्शन होता है। समय को रखने से पहले सिंस या फॉर लगाते हैं। अब नंबर 1 पर हम लोग देखेंगे सिंस कहाँ लगता है। सिंस लगता है निश्चित समय के साथ, निश्चित समय के साथ। इसी को बोलते हैं फिक्स टाइम। निश्चित समय के साथ इसी को बोलते हैं फिक्स टाइम। और इसको शायद क्या बोलते हैं, एक मिनट, चलो छोड़ो बता देंगे बाद में। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम भी बोलते हैं इसको, अभी याद नहीं आ रहा है। पॉइंट ऑफ बोलते हैं, पीरियड ऑफ, क्योंकि आज ऐसे ही उठे और कहे चलो क्लास लेते हैं। चलो निश्चित समय क्या होते हैं देखेंगे। एज, कोई भी डेट हो, कोई भी डेट होगी वो निश्चित। जैसे देख लीजिए डेट में 1 जनवरी, JNU यार भाई, 1 जनवरी 2025, मतलब 1 जनवरी 2025 से। और कोई भी डेट हो 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, कोई भी डेट ले लेंगे आप। डेट के साथ क्या लगेगा? सिंस लगेगा। और इसके साथ कोई भी टाइम ले लेंगे आप, टाइम जो फिक्स टाइम है, जैसे 2 o'clock 2 बजे, 2 o'clock हिंदी में समझा दे रहे हैं, आप इंग्लिश में समझ लीजिएगा। 2 बजे से 5 बजे से, 2 बजे से 5 बजे, ऐसा कोई भी टाइम हो। और इसके साथ क्या रहता है? 2 बजे से 5 बजे से ETC, ऐसा बहुत कुछ होता है। कोई भी डेट हो, टाइम हो, मंथ हो, मंथ नेम हो, मंथ नेम हो, वीक नेम हो, और इसके साथ साथ एक स्पेशल होता है मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट के साथ भी सिंस लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्या है हिंदी में बोले, कोई भी डेट हो, जैसे 1 जनवरी से, 2 जनवरी से, 5 नवंबर से, 15 अगस्त से, कोई भी डेट ले लेंगे वो हो गया। टाइम ले लो 2 बजे से, 5 बजे से, 7 बजे से, 9 बजे से, तो ये फिक्स टाइम में आता है। मंथ नेम ये भी फिक्स होता है। आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो मंथ नेम फिक्स होता है। कहाँ फिक्स होता है? कैलेंडर में फिक्स होता है। वीक नेम फिक्स होता है। कहाँ फिक्स होता है? जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो वीक नेम कहाँ फिक्स होता है? ये भी कैलेंडर में फिक्स होता है। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट याद रखिएगा। इसके साथ क्या लगता है? सिंस लगता है। अब आगे चलेंगे और देखेंगे हम लोग फॉर कहाँ लगता है। फॉर कहाँ लगता है? अनिश्चित टाइम।
निश्चित समय के साथ। अनिश्चित समय क्या होता है? अनिश्चित समय, जैसे कोई बोला कि 1 घंटे से मैं काम कर रहा हूं, तो पता नहीं कौन से 1 घंटे से काम कर रहे हो। हाँ, 2 माह से काम कर रहा हूं या 2 महीने से काम कर रहा हूं, 2 दिन से काम कर रहा हूं, कोई फिक्स टाइम नहीं है। वहीं पर बोल दे कि हाँ हम 5 तारीख से काम कर रहे हैं, 5 अगस्त से काम कर रहे हैं, 10 नवंबर से काम कर रहे हैं, या कोई भी समय बताना है तो बोल दे 2 बजे से हम काम कर रहे हैं, 3 बजे से काम कर रहे हैं, तो वो फिक्स हो जाता है। लेकिन ये फिक्स टाइम में नहीं आता। 2 महीने, 2 दिन, और क्या है 2 साल से, 2 साल से, ऐसा कुछ रहेगा। तो ये फिक्स नहीं होता है। कहीं भी लिखा आप देखे हैं क्या? किसी कैलेंडर में देखे हैं कि हाँ 2 साल से? ये आप देखेंगे कैलेंडर में कि सन 2019 से 2025 तक, ऐसा कुछ देखेंगे। लेकिन ये नहीं देखेंगे 5 साल से, 7 साल से। कैलेंडर में ये फिक्स टाइम नहीं लिखा होता है। तो कहाँ लगता है? फॉल लगता है। अनिश्चित समय के साथ सिंस लगता है निश्चित समय के साथ। चलिए एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा सा और इसको छोटा करते हैं। एग्जाम्पल में सुमित 2 बजे से नदी में नहा रहा है। सुमित 2 बजे से नदी में नहा रहा है। मैं 1 घंटे से 1 घंटे से खेत में काम कर रहा हूँ। हो गया। चलो करते हैं। कुछ नहीं करना, पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद पीछे सकते चले आइए। बस देखिए यहां सुमित लिखा है, पहले सब्जेक्ट लिखो सुमित, पीछे से रहा है, रही है, रहे हैं में क्या लगता है? इज, एम, आर, आई एन जी। जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। रहा है, रही है, रहे हैं में क्या लगता है? इज, एम, आर, आई एन जी। लेकिन रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय रहता है तो क्या लगता है? हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, तो सुमित एक वचन है। यहां पर आपको बताए थे कि हैज लगता है एक वचन के साथ, इसके साथ बीन ही तो जुड़ा है एक वचन के साथ। और हैव बताए थे अभी पीछे कि बहुवचन के साथ क्या लगता है? हैव बीन। तो सुमित एक वचन है तो इसके साथ क्या लगेगा? हैज बीन। पीछे से रखेंगे नहा रहा, नहाना की इंग्लिश क्या लिखेंगे? बाथ, BATHE। ध्यान से देखो, कभी भी मेन वर्ब के लास्ट में अगर ई होता है और उसमें ING जोड़ते हैं तो लास्ट वाला ई जो है हट जाता है, क्या बन जाएगा? बाथिंग। जैसे कम में आप लोग जोड़ेंगे ING, क्या बनेगा? कमिंग, COMING बनेगा। ई हट जाता है, याद रखिएगा। तो यहां पर बाथ में ई हट जाएगा, ई नहीं लगेगा। तो BATHING, बाथिंग में की इंग्लिश क्या लिखेंगे? इन द, नदी की इंग्लिश क्या लिखेंगे? रिवर। कुछ नहीं कर रहे, पीछे से उठा के रखते चले आ रहे हैं बस। 2 बजे से, बताओ 2 बजे निश्चित समय होता है कि अनिश्चित? फिक्स टाइम होता है कि नहीं फिक्स होता है? बताओ 2 बजे क्या होता है? 2 बजे होता है निश्चित समय, फिक्स टाइम। तो अभी लिखाए हैं निश्चित समय के साथ सिंस लगता है, वो भी से के लिए ना। तो यहां 2 बजे से लिखा है तो से के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? सॉरी, सिंस लिखेंगे। सिंस 2 बजे से 2 o'clock, 2 o'clock।
2 बजे की इंग्लिश होती है 2 o'clock, और फिक्स टाइम है तो इसके साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा। मैं 1 घंटे से खेत में काम कर रहा हूं, मैं की इंग्लिश आई बहुवचन होता है, बताए हैं। तो पीछे से उठा रखते चले आइए, रहा है रही में जयमार आईएनजी लगता है, लेकिन समय दिया रहेगा तो हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी लगेगा, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। आई हैव बीन काम कर रहा, चाहे डू लिख दो, डूइंग करना की इंग्लिश डू लिख दो, डू में आईएनजी। आई हैव बीन डूइंग, काम की इंग्लिश क्या लिखोगे, वर्क, कहां, खेत में, इन द फार्म। आई हैव बीन डूइंग वर्क इन द फार्म 1 घंटे से। बताओ 1 घंटे निश्चित समय है कि अनिश्चित समय, अनिश्चित समय है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, फॉर 1 आवर। इसको हावर नहीं पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं। और आप लोग एक के लिए ए लिखा कीजिए, 1 मत लिखा कीजिए, तो यहां पर ए लिखेंगे तो हावर हो जाएगा, हावर नहीं है ये, आवर है, तो यहां पर आवर, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो आवर है। आवर बोले तो यहां पर वाबेल है, वाबेल के पहले ए नहीं आता है, एन आता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, फॉर एन आवर। ये गलत है, ये वाला गलत है, इसको नहीं लिखना है आपको, यहां एन लगेगा, ठीक है, एन लिखा कीजिए। तो अभी आपको हम पढ़ा दिए हैं, क्या पढ़ा दिए हैं, प्रेजेंट केवल क्लियर किए हैं बस, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज पहली क्लास है तो बहुत नर्वस सा फील हो रहा है, मतलब कैसा वीडियो है, कैसा क्या है, कोई बात नहीं। शुरुआत में शायद बहुत घबराया हुआ था, लेकिन अब ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो रहा है। तो प्रेजेंट केवल कवर किए हैं, दूसरा वीडियो बना के उसमें पास्ट कवर कर देंगे, फिर फ्यूचर कवर कर देंगे, उसके बाद आपको एक्टिव पैसिव पढ़ा देंगे। जिसको जो भी पढ़ना है कमेंट बॉक्स में जाएं और बताएं कि हाँ हमको ये पढ़ना है सर। अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं तो एक बार जुड़ने की कोशिश कीजिए, नहीं ज्वाइन कर सकते तो कोई बात नहीं है, आप घर बैठ के पढ़िए, कोई समस्या नहीं है। पूरा चीजें पढ़ाया जाएगा, हर चीज पढ़ाएंगे, जो भी आप कमेंट करके बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा, लाइक कीजिएगा। अगर मजा आए पढ़ने में तब लाइक कीजिएगा, नहीं मजा आए तो मत लाइक कीजिएगा, ठीक है। लाइक करने से क्या होगा, मुझको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ नहीं, हम लाइक जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा हमको समझ में आएगा कि हाँ बच्चे लाइक कर रहे हैं, मतलब वीडियो पसंद आ रहा है, फिर और ज्यादा बढ़ाएंगे। अगर 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो लाइव पढ़ाया करेंगे कि हाँ लाइव चल रही है, टाइम फिक्स कर दिया करेंगे कि हाँ लाइव इतने बजे आना है आप लोगों को। फिर आप क्लास में ही डाउट अपने क्लियर कर पाएंगे, जो भी क्वेश्चन होगा पूछ पाएंगे, मतलब बातें कर पाएंगे। चलो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और क्या बताएं आपको, इसी के साथ क्लासें बंद करते हैं और बहुत टाइम भी हो गया है। तो अभी पास्ट बचा है और फ्यूचर बचा है, नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे।